नमस्कार, जय हिंद। आप सभी के लिए एक शानदार और ज़बरदस्त जो कि पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा था। आप 1 घंटे का समय लीजिए, 1 घंटे में भी बना के आप बताइएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं 95, 125, 140 और 165। अगर इसी ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन दे देता 180 तो आप इसी आंसर टिक कर देते हो, आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर पटवारी में इस बार बारी चाहिए तो ऐसे क्वेश्चनों पे पार पाना पड़ेगा आपको। क्या है क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, त्रिकोण यानी त्रिभुज है जिसके दो कोण का मान एक 70 डिग्री और एक x डिग्री है। तो x के 3 संभावित मान आप ज्ञात करना है। x के 3 संभावित मान आपको ज्ञात करने हैं। तो क्या आंसर होगा आपने सोच लिया होगा, टाइम आपको मिल गया होगा। समद्विबाहु का हम मतलब जानते हैं इतना कि दो कोण इसमें बराबर होते हैं, यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु का इतना सा मतलब रहता है, दो कोण बराबर होंगे भाई, दो कोण और दो भुजाएं बराबर होंगी। क्या होगा, दो कोण बराबर होंगे और दो भुजा बराबर होंगे। समद्विबाहु में यही होता है, सम हो बराबर हो जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु कहलाएगा। ठीक है, तो भाई 170 है, एक 70 डिग्री है, एक x डिग्री है और यही दो हैं। हो सकता है ये x हो, ये x हो और ये 70 हो जाए, या ये 70 हो। तो इसको मैं पहला मान तो 70 रख सकता हूं भाई कि ये 70 है और ये भी 70 है। ठीक है, ये 70 है, ये 70 है, तो ये क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर जी ये 70 और 70 कितना होता है, 140। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरे भाई, तीनों कोणों का योग होता है, वो भी आंतरिक कोणों का, कितना 180। तो 70 70 ये हो जाएगा 40। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप कहोगे नो डाउट सर। समबाहु है, बिल्कुल है सर। समद्विबाहु है, बिल्कुल है सर। ठीक है, तो एक तो 70 हो गया। ठीक है, अब एक 70 है तो इसको, इस वाले को मैं दूसरा त्रिभुज बना देता हूं आपके लिए मेरे भाई। ए 70 है और ए भी 70 है और ए हो जाएगा, जो पहले 70 था वो अब 40 हो गया। ठीक है, तो एक 70 हो गया, एक 40 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 40। ठीक है, अभी भी समद्विबाहु है, अभी भी समद्विबाहु है, बिल्कुल है सर। 70 70 40 समद्विबाहु है। ठीक है, अब अगला चलते हैं मेरे भाई। तो अगला कैसे बन जाएगा, इधर देखिए ध्यान से। अगर ये 70 है मेरे भाई तो समद्विबाहु बनाने के लिए ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अब बराबर कितना, ये तो 110 बच रहे हैं, तो 110 में ये 55 हो जाएगा मेरे भाई, ये 55 हो जाएगा। मतलब x के 3, जो x मान रहे थे उसके 3 संभावित मान क्या हो गए, 70 40 और 55। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है जोड़ क्या है इनका। तो जोड़ क्या हो जाएगा, ये 0, इनको जोड़ेंगे तो 65, यानी 165 इसका सही आंसर होगा। समझ पाए इस बात को। समद्विबाहु में इतना जानिएगा, दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, एक 70 है, एक x है। ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों 70 70 हो, ये 40 हो जाए, ये 70 70 हो, ये 40 हो जाए, ये 55 55 हो जाए और ये 70 हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। समझ पाए इस बात को। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और पटवारी में जिस बारी की जरूरत थी उसके लिए जरूरी आपको आना चाहिए। समझ भाई, पटवारी में अगर आपको चाहिए 25 आउट ऑफ 25 तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।